तो चुनाव के पहले सीए का नोटिफिकेशन करने जा रहे हैं और हेमंत सोरेन के ऊपर के जो सहयोगी है उनके ऊपर इस समय छापा पड़ रहा है। और छत्तीसगढ़ में चुनाव के समय झूठा आरोप लगाया गया बघेल जी के ऊपर और ईडी के गलत नोटिसेस गए, वहाँ पर दबाव डाला गया और वही विपक्ष के साथ किया जा रहा है। और विपक्षी गठबंधन में अरविंद केजरीवाल जी भी हैं, तो इलीगल है। सोच समझ के उन्होंने कहा होगा कि इलीगल है, लेकिन यह बात तो सच है कि इन सारी एजेंसियों का जो काम था वह न करके विपक्ष के ऊपर दबाव बनाने का ही काम कर रही हैं। केजरीवाल साहब ने स्किप नहीं किया है। उन्होंने पहले भी पत्र लिखा। मेरी जानकारी मीडिया की ही जानकारी है, मीडिया से प्राप्त जानकारी है कि उन्होंने रेफरेंस पूछा कि मुझे बुलाया जा रहा है किस लिए, मुझे ये तो बताइए कि किस लिए बुलाया जा रहा है, तो उपस्थित होकर मैं सवाल जवाब करूं। ईडी ने अभी तक यही नहीं बताया है कि आपको किसके लिए बुलाया जा रहा है, किस रूप में बुलाया जा रहा है। केजरीवाल जी ने मेरी जानकारी में ये नहीं कहा कि मैं जाऊंगा ही नहीं, ईडी चाहे बुलाए चाहे मत बुलाए, ये तो केजरीवाल साहब ने नहीं कहा। उनने लिखित में कहा कि मुझे लिखित में बता दीजिए कि मुझे किस लिए बुलाया जा रहा है, मैं उपस्थित होऊंगा। उनने कभी नहीं कहा नहीं होगा। ये पूरा केस सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है और अब हम देख रहे हैं कि इस षड्यंत्र के तहत यह कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा के चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि लोकसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी प्रचार ना कर पाए। यही कारण है कि जस्ट लोकसभा के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को समन पे समन भेजा जा रहा है, लेकिन यह नहीं बताया जा रहा कि उनको समन कर क्यों रहे हैं। क्या उन्हें एक विटनेस के तौर पे समन कर रहे हैं? क्या उन्हें एक अक्यूज्ड के तौर पे समन कर रहे हैं? क्या उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते समन कर रहे हैं? क्या उन्हें आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर होने के नाते समन कर रहे हैं? ये ईडी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। इसलिए बताने को तैयार नहीं है क्योंकि ये जो समन है और ये जो गिरफ्तार करने का इरादा है, इसका किसी भी जांच से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को लोकसभा के चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की साजिश है। यह देश का इकलौता ऐसा कानून है जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है, क्योंकि कानून के प्रावधान ही ऐसे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? इस कानून में जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है, अपने सारे विपक्षी दलों पर इस कानून में केस कर दिए। क्यों? क्योंकि अब आप पीएमएलए के तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से अपने सारे विपक्षी दलों के नेताओं पे रेड कर सकते हो, समन कर सकते हो। एक बारी गिरफ्तार कर लिया तो फिर वो जेल में ही रहेंगे, फिर उनको बेल मिलेगी ही नहीं। आज जो पीएमएलए का प्रयोग हो रहा है। Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.